कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण भगवान की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कान्हा जी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य में अध्याय 10 और इसके साथ ही सुनेंगे आप तुलसी माता की पावन कथा। तुलसी माता की कथा में आप सुनेंगे कि किस प्रकार हुई तुलसी की उत्पत्ति। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चिरकाल में वृंदा नामक एक युवती रहती थी जो कि भगवान विष्णु जी की परम भक्त थी, लेकिन वह राक्षस कुल की थी। कालांतर में वृंदा की शादी जलंधर नामक राक्षस से हुई और इसके बाद वह कुशल गृहिणी बनकर गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगी। इसके बावजूद वह भगवान विष्णु जी की रोज नियम से पूजा किया करती थी। इसी के दौरान एक बार देवताओं और दानवों के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में जलंधर भी दानवों की तरफ से युद्ध करने गए। उस समय वृंदा ने कहा कि हे स्वामी, आप युद्ध में जा रहे हैं और मैं पूजा करने जा रही हूँ। आप युद्ध और मैं तप करूंगी। इस तप में विष्णु जी से आपकी सलामती की प्रार्थना करूंगी। इसके बाद वृंदा विष्णु जी की तपस्या में लग गई। इस युद्ध में देवता जलंधर को हरा ना पाए क्योंकि वृंदा पतिव्रता स्त्री थी। यह देख देवतागण विष्णु जी के पास जाकर अपनी याचना सुनाकर बोले कि हे प्रभु, आप ही कोई हल निकालिए। इसके बाद भगवान विष्णु जी ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास गए। अपने पति को देख वृंदा झट से विष्णु जी की माया रूपी जलंधर के चरण स्पर्श करने लगी। उसी समय देवताओं ने जलंधर को युद्ध में परास्त कर उसका वध कर दिया। इसके बाद जलंधर का सर वृंदा के पास आकर गिरा। यह देख वृंदा समझ गई कि उसके साथ छल किया गया है। उसी समय वृंदा ने छली रूपी भगवान विष्णु जी को पत्थर होने का श्राप दिया। इस श्राप के फलस्वरूप भगवान विष्णु जी शालिग्राम पत्थर बन गए। वृंदा के श्राप से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया और तब माता लक्ष्मी जी की याचना पर वृंदा ने अपना श्राप वापस लिया और विष्णु जी को श्राप मुक्त कर खुद पति जलंधर के साथ सती हो गई। वृंदा के सती राख से एक पौधा उगा जिसे तुलसी कहा गया। कालांतर में भगवान विष्णु जी ने वृंदा को वरदान दिया कि मेरे साथ हमेशा आपकी पूजा उपासना जरूर की जाएगी। तो यह थी तुलसी माता की कथा। अब आप सुनिए कार्तिक मास महात्म्य में अध्याय 10। अध्याय 10 में आप सुनेंगे कार्तिक व्रत के पुण्य दान से एक राक्षसी का उद्धार। नारद जी कहते हैं, कार्तिक के उद्यापन में तुलसी के मूल प्रदेश में भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है क्योंकि वह उन्हें अधिक प्रीति प्रदान करने वाली मानी गई है। हे राजन, जिसके घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ स्वरूप है। वहाँ यमराज के दूत कभी नहीं आते। तुलसी का वन सदा सब पापों का नाश करने वाला तथा अभीष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का बागीचा लगाते हैं वे यमराज को कभी नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों एक समान कहे गए हैं। जो तुलसी की मंजरी से युक्त होकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज की नजर उस पर नहीं पड़ती। जो मनुष्य आंवले के फलों और तुलसी के पत्तों से मिश्रित जल के द्वारा स्नान करता है उसे गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल की बात है, करवीरपुर में धर्मदत्त नाम से विख्यात कोई धर्मज्ञ ब्राह्मण थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक पहर रात बाकी थी और भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक भयंकर राक्षसी आ रही है।
उसे देखते ही ब्राह्मण भय से थर्रा उठे। उनका सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा था, इसलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों की परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके कहा, हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों से इस दशा को पहुंची हूँ। अब कैसे मुझे उत्तम गति की प्राप्ति होगी? धर्मदत्त ने पूछा कि किस कर्म के फल से तुम इस दशा को पहुंची हो? कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है? आचार व्यवहार कैसा है? ये सारी बातें मुझे बताओ। कलहा बोली, हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म की बात है, सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम के एक ब्राह्मण रहते थे और मैं उन्हीं की पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था और मैं बड़ी क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से कभी अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा, सदा अपने स्वामी को धोखा ही देती रही। मुझे कलह विशेष प्रिय था। इससे मेरे पति का मन मुझसे सदा उद्विग्न रहने लगा। अंत में उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। वहां यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा कि हे चित्रगुप्त, देखो तो सही इसने कैसा कर्म किया है। जैसा इसका कर्म हो उसके अनुसार यह शुभ या अशुभ प्राप्त करे। चित्रगुप्त ने कहा, इसका किया हुआ कोई भी कर्म शुभ नहीं है। यह स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया है, इसलिए यह चमगादुरी होकर रहे तथा सदा कलह में ही इसकी प्रवृत्ति रहे। इसलिए यह विष्टा भोजी सुक्री की योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में यह सदा अकेली खाया करती थी। अतः उसके दोष से यह अपनी ही संतान का भक्षण करने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघात किया, इसलिए यह अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में भी कुछ काल तक अकेले ही रहे। इसे यमदूतों के द्वारा निर्जल प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहां दीर्घ काल तक यह प्रेत के शरीर में निवास करे। उसके बाद यह पापिनी शेष 3 योनि का भी उपभोग करेगी। कलहा कहती है, हे विप्रवर, मैं वही पापिनी कलहा हूँ। इस प्रेत शरीर में मुझे आए 500 वर्ष व्यतीत हो गए। मैं सदा भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के संगम तक आई हूँ। ज्यों ही संगम तट पर पहुंची, त्यों ही भगवान शिव और विष्णु के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक उसके शरीर से दूर भगा दिया। तब मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपकी ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी। आपके हाथ से तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए। हे द्विज श्रेष्ठ, अब आप ही कोई उपाय कीजिए और बताइए मैं इस प्रेत शरीर से और भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों से किस प्रकार मुक्त होंगी। कलहा का यह वचन सुनकर द्विज श्रेष्ठ धर्मदत्त ने बहुत समय तक सोच विचार किया और बोले, तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तू तो प्रेत के शरीर में है, अतः उन कर्मों को करने की अधिकारिणी नहीं है। इसलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक का व्रत किया है उसके पुण्य का आधा भाग मैं तुझे देता हूँ, तो उसी से सदगति को प्राप्त हो। यों कहकर धर्मदत्त ने द्वादश मंत्र का श्रवण कराते हुए तुलसी मिश्रित जल से ज्यों ही उसका अभिषेक किया, त्यों ही वह प्रेत योनि से मुक्त होकर प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान तेजस्विनी एवं दिव्य रूप धारिणी देवी हो गई और सौंदर्य में लक्ष्मी जी की समानता करने लगी। तदंतर उसने भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और हर्ष गदगद वाणी में कहा,
हे द्विज श्रेष्ठ, आपके प्रसाद से आज मैं इस नरक से छुटकारा पा गई। मैं पाप के समुद्र में डूब रही थी, आप मेरे लिए नौका के समान हो गए। इस प्रकार ब्राह्मण से कह ही रही थी कि आकाश से एक दिव्य विमान उतरता दिखाई दिया। वह अत्यंत प्रकाशमान एवं विष्णु रूपधारी पार्षदों से युक्त था। विमान के द्वार पर खड़ी पुण्यशील और सुशील ने उस देवी को उठाकर श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा लिया। तब धर्मदत्त ने बड़े विस्मय के साथ उस विमान को देखा और विष्णु रूपधारी पार्षदों को देखकर साष्टांग प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मण को उठाया और उसकी सराहना करते हुए कहा कि द्विज श्रेष्ठ, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम सदा भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहते हो, दीनों पर दया करते हो, सर्वज्ञ हो तथा भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हो। तुमने बचपन से लेकर जो कार्तिक मास के व्रत किया है, अनुष्ठान किया है, उसका आधा भाग दान करने से तुम्हें दूना पुण्य प्राप्त हुआ है और इसके सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। अब यह वैकुंठ धाम में ले जाई जाएगी। तुम भी इस जन्म के अंत में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में जाओगे। हे धर्मदत्त, जिन्होंने तुम्हारे समान भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की है, वे धन्य और कृतकृत्य हैं। इस संसार में उन्हीं का जन्म सफल है। भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों को क्या नहीं देते हैं। उन्होंने ही उत्तानपाद के पुत्रों को पूर्व काल में ध्रुव पद पर स्थापित किया। उनके नामों का स्मरण करने मात्र से समस्त जीव सद्गति को प्राप्त होते हैं। तुमने जन्म से लेकर जो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले व्रत का अनुष्ठान किया है, उससे बढ़कर ना कोई यज्ञ है, न दान है और न तीर्थ है। हे विप्रवर, तुम तो धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला ऐसा व्रत किया है, जिसके आधे भाग के फल को पाकर यह स्त्री हमारे साथ भगवान के लोक में जा रही है। तो यह थी संपूर्ण अध्याय और तुलसी माता की कथा। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। जय श्री हरि।